कहानी पहली बारिश पहला प्यार। पार्ट 2। इस कहानी के पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है। पुरानी यादें नए मोड़। 4 साल बाद की शुरुआत। लखनऊ का वही शहर, लेकिन अब सब कुछ अलग था। विवान इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर चुका था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। काम की वजह से उसकी जिंदगी एक तय रूटीन में बंध गई थी। सुबह ऑफिस, शाम ट्रैफिक, रात तक थकान। वो कभी कभी स्कूल के पुराने दिनों को याद करता, लेकिन काव्या से मुलाकात के बाद तो मानो यादें और ताज़ा हो गई थीं। उस दिन कैफे में हुई उनकी हंसी, वही पुरानी बातें, विवान के दिल में फिर से कुछ जाग उठा था। अगले ही दिन काव्या का मैसेज आया। कब फ्री हो? कॉफी पिलाओगे या आर्मी वाले को खुद बनानी पड़ेगी? विवान मुस्कुराया। जब भी तुम कहो, बारिश हो या धूप, हाजिर हूं। शनिवार की शाम दोनों फिर उसी कैफे में मिले। काव्या आर्मी की वर्दी में नहीं थी, बल्कि एक सादे नीले कुर्ते में थी, बाल खुले हुए। अरे ये लखनऊ की बारिश तो अभी भी तुम्हें डराती है, उसने छेड़ा। अब तो मैं बारिश का स्वागत करता हूं, विवान ने कॉफी का ऑर्डर देते हुए कहा। बातें शुरू हुई, ट्रेनिंग, पोस्टिंग, कॉलेज लाइफ, नए दोस्तों के किस्से। लेकिन बीच बीच में दोनों को महसूस हो रहा था कि एक अनकहा रिश्ता अब भी बाकी है, जो स्कूल के दिनों से अधूरा पड़ा है। कुछ हफ्तों बाद काव्या ने कहा, चलो न एक दिन स्कूल घूम आते हैं। विवान हैरान, स्कूल? इतने साल बाद? हाँ, देखेंगे तो सही, वो क्लासरूम, वो मैदान, वो खिड़की जहां से तुम बारिश देखते थे। अगले रविवार वे स्कूल पहुंचे। ग्रीन वैली इंटर कॉलेज का वही बड़ा गेट, लेकिन कुछ चीजें बदल गई थीं। नया पेंट, नए टीचर्स, लेकिन मैदान की मिट्टी में अब भी वही पुरानी खुशबू थी। दोनों अपनी पुरानी क्लास में गए। काव्या ने उसकी पुरानी सीट पर बैठते हुए कहा, याद है? यहीं से तुम्हें मैथ्स में पास कराया था। विवान हंसा, और यहीं से मुझे प्यार में फेल कर दिया था। काव्या कुछ पल चुप रही, फिर खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, शायद मैं भी उस वक्त खुद को समझ नहीं पाई थी। स्कूल घूमने के बाद दोनों पास के पार्क में बैठ गए। बारिश के बाद की ठंडी हवा चल रही थी, घास पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। काव्या ने धीरे से कहा, विवान तुम जानते हो, आर्मी में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कब कहाँ पोस्टिंग हो जाए, कब कुछ भी हो सकता है। विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तो 4 साल पहले ही तय कर लिया था कि चाहे तुम जहां भी रहो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। काव्या ने नजरें झुका लीं, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। कुछ दिनों बाद काव्या की नई पोस्टिंग आ गई, कश्मीर। शायद 1 साल तक मिलना मुश्किल होगा, उसने फोन पर कहा। विवान ने बस इतना कहा, तुम अपना ख्याल रखना, बाकी मैं संभाल लूंगा। और सच में उसने इंतजार संभाल लिया। मैसेज और कभी कभार वीडियो कॉल ही उनका सहारा बन गए। हर त्योहार, हर खास दिन पर विवान उसे कोई छोटा गिफ्ट या हाथ से लिखा खत भेजता। काव्या जब भी छुट्टी पर आती, वो लखनऊ में मिलते, कभी गुपचुप खाते, कभी पुराने कैफे में बैठते, और हमेशा बारिश में टहलते। 1 साल बाद गर्मियों की शाम थी। काव्या छुट्टी पर थी और दोनों गोमती नदी के किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा चल रही थी। काव्या ने कहा, तुम बदल गए हो विवान। अब तुम पहले जैसे शर्मीले नहीं लगते। विवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्यार इंसान को बदल देता है, और मैंने तो तुमसे स्कूल में ही कर लिया था। काव्या ने उसकी ओर देखा, आंखों में हल्की नमी थी। तो आज सुन लो, मैं भी उसी दिन से तुम्हें पसंद करती थी, पहली बारिश वाले दिन से। बस डरती थी कि कहीं हमारी दोस्ती ना टूट जाए। विवान ने उसका हाथ थाम लिया। तो अब डर कैसा? उस शाम गोमती किनारे उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। जिंदगी सिर्फ फिल्मों जैसी आसान नहीं होती। काव्या की ड्यूटी अब और कठिन इलाकों में लगने लगी, और विवान की नौकरी में भी ट्रांसफर हुआ। मुलाकातें कम होती गईं, लेकिन जब भी होती, और गहरी हो जाती। एक बार तो 6 महीने तक वो सिर्फ चिट्ठियों और कॉल से जुड़े रहे। लेकिन दोनों जानते थे, ये रिश्ता वक्त और दूरी से नहीं टूटेगा। 2 साल बाद अगस्त का महीना था। लखनऊ में मूसलाधार बारिश हो रही थी। विवान घर की बालकनी में खड़ा था, तभी नीचे से किसी ने आवाज दी, डरपोक नीचे आओ। वो काव्या थी, छुट्टी पर आई हुई। विवान भागकर नीचे गया। काव्या पूरी तरह भीगी हुई थी, हाथ में 2 कप चाय। सोचा पहली बारिश फिर से साथ में जी लें, उसने कहा। विवान ने चाय का कप लिया, और दोनों बिना छत के बारिश में खड़े होकर चाय पीते रहे। उस पल उन्हें लगा, चाहे दूरी हो या वक्त, उनका पहला प्यार हमेशा उसी मासूम बारिश में लौट आता है। कुछ महीनों बाद काव्या ने विवान को गोमती किनारे बुलाया। वही जगह जहां उसने इकरार किया था। उसने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला, छुट्टी का फॉर्म, जिस पर लिखा था, अगले महीने शादी की तैयारी के लिए छुट्टी चाहिए। विवान ने हैरान होकर पूछा, ये किसकी शादी? काव्या ने हंसते हुए कहा, हमारी, डरपोक। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, और इस बार विवान ने बिना देर किए काव्या को भीगते हुए गले लगा लिया। कहानी से सीख। पहला प्यार अगर सच्चा हो तो वक्त, दूरी और हालात उसे और मजबूत ही बनाते हैं। वो स्कूल की मासूम हंसी से शुरू होकर जिंदगी की असल चुनौतियों में भी कायम रहता है, जैसे पहली बारिश की खुशबू जो हमेशा ताज़ा रहती है।